Greetings of the day, students. Let's start our chapter current electricity, the second part, relation between current and drift velocity. So today we will learn about relation between current and drift velocity. What is the relation between current I? What is the relation between current I and the drift velocity? So let's talk about this. Now आज का टॉपिक हमारा है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, इस पर हम बात करेंगे। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो करंट आप जानते हो आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, इन्हीं दोनों में हमें रिलेशन करना है। तो देखते हैं रिलेशन को। तो चलिए, सबसे पहले है कि लेट एल बी द एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है और ये कंडक्टर है और इसकी एल जो है लेंथ, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल, कंडक्टर की लेंथ एल। क्लियर? ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर का जो ए है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये वाली एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, राइट। लेट एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब मान लेते हैं कि इसका एक यूनिट वॉल्यूम, यानी फॉर एग्जांपल मैं 1 मीटर क्यूब ले लिया। 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज एन। स्मॉल एन हमने मान लिया कि जो इसमें ये इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू। तो पर यूनिट वैल्यूम पे इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। क्लियर? चलिए, ये रहा, हमने एन मान लिया। अब अगर मान लिया मैंने कि अगर n है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, n से न लेके मान लेते हैं कि एक यूनिट वैल्यूम में 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एक यूनिट वैल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो अगर 2 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब में कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मीटर क्यूब में कितने हो जाएगा, 10 × 2 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम क्या कर देंगे, वैल्यूम का हम इस नंबर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर देखा जाए, ये हमारा जो वायर है वो सिलिंड्रिकल है। तो सिलेंडर का जो होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ कर दे तो उसका क्या हो जाता है, वैल्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनको देखते हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वैल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन हमने माना है, वैल्यूम है एरिया इनटू लेंथ एल। तो एन ए एल विल बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्री होंगे कंडक्टर के अंदर, जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एन ए एल, ये हो गए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन ए एल नंबर हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन ए एल क्या हो गया, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी नंबर डेंसिटी और वैल्यूम से हमने मल्टीप्लाई करके इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है ई के बराबर, और नेगेटिव में रहता है। ई जो है, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पे क्या, इतने चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर तो 1 इलेक्ट्रॉन पे ई, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 ई हो जाएगा। सिमिलरली इसमें हम अगर एन ए एल, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्या करें हम मल्टीप्लाई कर दें इसका ई का, तो हमें टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर हमें पता चल जाए। कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है ये हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम डिलीट कर लेते हैं। एक बार कहानी आपको समझ में आ गई कि हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या माना था। क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या माना था, ए लेंथ हमारी थी एल, तो ए इंटू एल हो जाएगा वैल्यू। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन माना था, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गया। अब अगर इसमें ई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर एन ई एन एल ए, या फिर सही से लिखे थोड़ा सा एन पहले लिख दें एन ई ए एल, ऐसे लिख दे रहा हूँ, मतलब आगे पीछे कर दो, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो। तो एन ई ए एल, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर। ये चार्ज कंडक्टर के ऊपर टोटल चार्ज है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे समझ लेते हैं। तो देखा जाए, हमने देखा क्या, अब टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर देख लीजिए। टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर पे सोचिए टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर इज ई इंटू एन ए एल, दैट इज एन ए ई एल कह सकते हो, या ई इंटू एन ए एल, ठीक है। नाउ इफ पोटेंशियल वी इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, मान लेते हैं कि कंडक्टर है ये हमारा, और इस पर हमने बैटरी से पोटेंशियल वी अप्लाई कर दिया है। कितना पोटेंशियल, वी पोटेंशियल अप्लाई किया। ऐसे केस में जो है देखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना और याद भी रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे इस फार्मूले से। देन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड विल बी इक्वल टू वी अपॉन एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जरा देखा जाए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप होगी, वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारा वी अपॉन एल। कितना हो जाएगा, वी अपॉन एल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। इस बात को ध्यान रखना है, हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज़ हम करेंगे। तो E इज इक्वल टू वी बाई एल। अब चलिए देखिए, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स फिगर बना दे ताकि आपको समझ में आने लग जाए। बिना फिगर के समझ में नहीं आएगा। मान लेते ये हमारा कंडक्टर है। अब फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन इस एंड से है, इस एंड पर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब इस एंड से इलेक्ट्रॉन जो है चलता है, तो अब आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से आगे बढ़ेगा इस तरह से। तो जब वो आगे बढ़ेगा तो इस कंडक्टर को पार करने में टाइम कितना लगे। मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो टाइम लगेगा, टाइम मान लेते हैं टाइम टी है, तो जो डिस्टेंस है एल है और जो स्पीड होगी उसकी वी डी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी। इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को पास करने में। तो यही इस बात को ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी डिस्टेंस हो गया एल, तो टोटल डिस्टेंस कितनी, जितनी कंडक्टर की लेंथ है, एल अपॉन वी टी। बस इसके बाद वी डी की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन, हमारा जो डेरिवेशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं आगे बढ़ के। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको मेंशन कर देते हैं। ये है हमारा T इज इक्वल टू एल बाई वी डी। अब चलिए नाउ करंट। अब अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द करंट, अगर करंट की हम डिफिनीशन देखते हैं तो करंट की डिफिनीशन इक्वल टू आई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T।
आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्यू टोटल चार्ज हमने निकाला था क्या, एन ई ए एल, ये टोटल चार्ज अपॉन टी, अपन क्या हो जाएगा टी। तो ये हो जाएगा हमारा टाउ आई की वैल्यू, करंट आई की वैल्यू। अभी हमारा वी डी नहीं आया है, वी डी को देखें तो यहाँ से अगर देखें एल की जो वैल्यू है अगर हम पुट करते हैं तो एल इज इक्वल टू यहाँ से देखें जो हमारा टी इज इक्वल टू आया था, टी इज इक्वल टू हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, हमने देखा था कि टी इज इक्वल टू आया था हमारा एल अपॉन वी डी। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें एल क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टी इंटू वी डी, टी इंटू हो जाएगा हमारा वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एल की वैल्यू हो गई। इस तरह से आई इज इक्वल टू हमारा एन ई ए एल की जगह पर हो जाएगा टी अपॉन वी डी, और अपॉन में देखें तो हमारा क्या था क्यू, ये तो क्यू की वैल्यू हो गई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू हमारा फाइनली क्या आ जाएगा एन ई ए वी डी। इस तरह से हमारा आई की वैल्यू आ जाएगी, और यही रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ई ए वी डी, बस इतना ही बचा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में यही रिलेशन है। क्लियर? तो ये था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, चलिए रिपीट कर लेते हैं और नोट्स को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप नोट्स भी देख सकें आप और समझ सकें। इस रिलेशन को दोबारा कर देंगे ताकि आपको जहाँ भी डाउट है वो डाउट सारे क्लियर हो जाए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और पूरा रिलेशन को हम फिर से ड्राइव करने जा रहे हैं, दोबारा ड्राइव करेंगे। तो ज़रा देखिए, हमने कहा था कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है, इस कंडक्टर की लेंथ कितना एल है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने माना था इस कंडक्टर का कितना माना था ए मान लिया था। अब इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ये वैल्यूम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है तो n का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू एन ए एल, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e होता है, अगर e का मल्टीप्लाई कर दें तो एन ए एल ई एन ए एल, तो ये टोटल चार्ज q आ गया। टोटल चार्ज अंदर कंडक्टर का जो टोटल चार्ज होगा ई एन ए एल इतना हो जाएगा। क्लियर? फिर हमने देखा कि टाइम कितना लग रहा है इसको पास करने में, तो टाइम जो लग रहा है वो एल अपॉन वी डी लगेगा। यहाँ से हमने एल की वैल्यू निकाली तो एल इज इक्वल टू टी इंटू वी डी, ये आ गया था। जरा देखिए तो अगर इक्वेशन वाला तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये एल वाला तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो। हमें Q की वैल्यू पता चल गई और L की वैल्यू पता चल गई है, इन दो की वैल्यू को हमें आगे यूज करना है। आगे हम देखते हैं डिफिनेशन ऑफ करंट के हिसाब से, तो डिफिनेशन ऑफ करंट करंट आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी, Q अपॉन टी। इस तरह से Q की वैल्यू को हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। ये बिल्कुल इजी है, एक बार से 2 बार में देख लेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखा जाए तो इस तरह से I इज इक्वल टू हमने देखा Q अपॉन टी। तो इक्वेशन 1 से Q की वैल्यू थी एन ई ए एल, ये था, और टाइम अपॉन टी। अब L की वैल्यू तो इक्वेशन 2 से यहीं पे पुट कर देते हैं। I इज इक्वल टू एन ई ए एल की जगह पे है हमारा एल की वैल्यू हमारी यहाँ से कितने आ गई टी इंटू वी डी, टी इंटू वी डी एल की वैल्यू आ गई, और नीचे में टी था, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, यही रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कलर चेंज करके मैं दोबारा भी
एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाए। वीडियो देखते ही एक बार देखने के बाद आपको ज़्यादा मेमोराइज नहीं करना पड़े, दोबारा जो है एक बार देखा वीडियो और आ जाए तो दोबारा एक बार देख लीजिए। हम बहुत ही सिंपल है, समझिए सिर्फ 4 स्टेप्स में। हमने मान लिया था कि एक हमारा कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, ये है, उसकी लेंथ कितनी है, L है। तो हमने कहा कि लेंथ L है, L है, तो उसका वैल्यू हमने कहा कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ A इंटू L हो जाएगा। अच्छा, हमने कहा इसका जो चार्ज डेंसिटी है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू n है, तो क्या करेंगे, वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकल के आ जाएगी। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ गई तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो E का मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज। इस तरह से ये Q, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर ENAL या NEAL जैसे भी लिखें, ENAL, ये टोटल चार्ज हो गया, Q की वैल्यू आ गई। अब Q की वैल्यू आने के बाद हम टाइम को निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। अब टाइम कितना लगेगा, कंडक्टर मान लेते इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, एक एंड से चला, इस एंड से चला, उस एंड तक जाना है, तो लेंथ कितनी है L और वेलोसिटी कितनी है VD। इस तरह से डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी L अपॉन VD हो गया, ठीक है। तो टाइम आ गया, यहाँ से एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम तो देखें L इज इक्वल टू इसके अपॉन 1 करके, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा T इंटू VD। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इन दोनों के हाथ कर ले, Q इज इक्वल टू ENAL और L की वैल्यू आ गई T इंटू VD, इन्हीं दोनों को बस याद रखना है। तो आगे हम करंट की डिफिनेशन यूज़ कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ द करंट की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करंट की डिफिनेशन जो कहती है कि करंट I इज इक्वल टू होता है, करंट I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। ओके, तो Q की वैल्यू है ENAL और अपॉन टाइम T। अच्छा, अब L की वैल्यू दूसरे इक्वेशन से पुट कर दो, तो ENAL की जगह पे T इंटू VD अपॉन, हेलो, ठीक, राम राम भैया। ये राम ठीक है भैया। ENAL इंटू VD अपॉन T, सॉरी द वैल्यू ऑफ ENAL की जगह पर T इंटू VD हो जाएगा, तो T से T कैंसिल आउट हो गया।